सो ई गवर्नेंस का ये यूनिट नंबर 9 है, ई लर्निंग। ई लर्निंग हम लोग जानते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और लर्निंग का मतलब होता है याद करना, ठीक है। ई लर्निंग जो हम लोग यूट्यूब से, जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, इसको भी ई लर्निंग बोल सकते हो। और जैसे तुम समझ लो कि जो डिजिटल साइट है, जैसे अन अकेडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, बाईजू हो गया, ये हो गया ना, वो सब ई लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ई लर्निंग कुछ नहीं होता, डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग को ई लर्निंग बोलता है, ठीक है। हम लोग अभी देख लेते हैं, पहले चैप्टर में काम का क्या देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, ई लर्निंग इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले बार इससे शायद क्वेश्चन नहीं आया था, तो ई लर्निंग इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हम लोग का। लर्निंग और कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आ सकता है। ई लर्निंग ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से क्वेश्चन आ सकता है। ये अपने में एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये सारा टॉपिक। और वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी देखेंगे हम लोग इसमें, क्लाउड स्टोरेज, और जो है डिजिटल पोर्टफोलियो क्या होता है। फिर कंक्लूजन कोई काम का नहीं, की कंसेप्ट कोई काम का नहीं, रेफरेंस कोई काम का नहीं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये ई लर्निंग कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस क्या है। तो भाई ई लर्निंग हो, चाहे तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में तुम देखोगे ई ई कॉमर्स हो या कुछ भी ई हो ना, सबसे सिंपल डेफिनेशन है उसमें, लास्ट में लगा देना इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। आईसीटी हम लोग को पता है ना, जो हम लोग का चैप्टर ही आईसीटी की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग हर डेफिनेशन के बीच में अगर ये लगा देंगे तो हम लोग का डेफिनेशन बन जाएगा। और ई लर्निंग तो हम लोग समझ ही सकते क्या है। ई लर्निंग इज अप्रोच और फैसिलिटी एंड इन्हांस दी लर्निंग। लर्निंग से रिलेटेड फैसिलिटी है जो लर्निंग को इन्हांस करता है। और कैसे यूज़ होता है भाई, वेबसाइट हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, या कोई डिजिटल लोग रेडियो से सुनते हैं, रेडियो में इग्नू का जैसा बहुत सारा चैनल आता है, तो वो हो सकता है। और क्या हो सकता है, टेलीविज़न पे भी बहुत सारा एजुकेशन चैनल आता है, तो वो हो सकता है, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन आएगा, हम लोग ये वाला पार्ट लिख देंगे। हम लोग को ध्यान रखना है, ये तो ई लर्निंग से हम लोग पहले ही लिख देंगे, इनहांस लर्निंग उसका फैसिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, मतलब क्या अच्छा है उसके बारे में, क्या हो सकता है उससे। ई लर्निंग से क्या होता है, फ्लेक्सिबल लर्निंग मिल जाता है। भाई मेरा जब मन करे तब पढ़ाई करेंगे, जस्ट जब भी पढ़ने का मन करेगा, रात का 1 बजे, 2 बजे, सुबह का 4 बजे, दोपहर का 5 बजे, जब मन करेगा तब उसका ईजी एक्सेस मेरे को मिलेगा। और अपने अपने पेस के हिसाब से हमको वीडियो स्लो करके चलाना है, तेज़ करके चलाना है, कैसे चलाना हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है उसका कोलैबोरेटिव इंटरनेट। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव इंटरनेट, ठीक है। कोलैबोरेटिव इंटरनेट क्या है कि भाई हम लोग बहुत सारा जगह से कोलैब करके देख सकते हैं। जैसे कभी हम वेबसाइट से देख लिए, कभी हम सीडी रोम जो होता है उससे देख लिए, तो वो एक तरीके से जो डिस्टेंस एजुकेशन है ना हम लोग का, उसमें हेल्प कर देगा। नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर कोलैबोरेटिव इंटरनेट के अंदर ये देख सकते हैं हम लोग, वाइडनिंग द रेंज ऑफ लर्निंग। वाइडनिंग द रेंज ऑफ लर्निंग क्या है, अब हम लोग किसी से भी पढ़ सकते हैं। हम जिस टीचर का ऑनलाइन लेक्चर अपलोडेड है उस टीचर से पढ़ सकते हैं, बहुत सारा टीचर का अपलोडेड होगा। एजुकेशनल में उसमें एनिमेशन हो सकता है, टीचर नहीं तो एनिमेशन से हम लोग देख के पढ़ सकते हैं। एनिमेशन मतलब वो जो कार्टून जैसा जो आ जाता है वो देख के पढ़ सकता है। तो वो हम लोग की एक वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की, किस टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो करना है, वो देख सकते हैं। फिर जो ई लर्निंग होता है वो होता है 2 टाइप का, ठीक है। एक जो होता है नॉर्मल, एक होता है वन साइडेड। वन साइडेड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो, वन साइडेड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वन साइडेड वाले में होता है कि जैसे ब्लॉग्स हो गया, विकीज़ हो गया, डिस्कशन हो गया, तो वो वन साइडेड हो गया। उसमें दोनों पार्टिसिपेट एक टाइम पे थोड़ी कर सकते हैं। भाई हम किसी का ब्लॉग पढ़ रहे हैं, कोई वेबसाइट को पढ़ रहे हैं, तो हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, मेरा बात वो सुन नहीं रहा है। लेकिन जो दूसरा टाइप का होता है सिंक्रोनियस एक्टिविटी, उसमें क्या होता है, सिंक्रोनियस मतलब एक तरीके से सिंक हो गया, दोनों एक साथ हो रहा है। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन एट अ टाइम एट, लाइक जो तुम्हारा चैट का सेशन हो गया, वर्चुअल क्लास हो गया, जूम का मीटिंग हो गया,
वो हो गया तुम्हारे। नेक्स्ट, डेवलप्स ए रोल इन कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, तो कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी बनाने में हेल्प करता है। और क्या है कि द वर्ल्ड, जैसे ई लर्निंग सिस्टम का कुछ एग्जांपल, जैसे वर्ल्ड लिंक enables the teacher to integrate the technology into teaching and create dynamic student centric learning environment in classroom। ये ई लर्निंग से हो सकता है। तो हम लोग का ई लर्निंग वाला हो गया, हम लोग कंसेप्ट देख लिया, उसको उसका डेफिनेशन देख लिया, उसका सिग्निफिकेंस देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये रहा ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखो पहले फिर डिफाइन कर, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें पहले ई लर्निंग को डिफाइन कर देना। ई लर्निंग को डिफाइन कर देंगे, हम लोग का आधा काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन का कीवर्ड होगा तो हम लोग को उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ई लर्निंग हो गया तो हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे, ये डिफाइन। फिर हम लोग एजुकेशन को भी डिफाइन कर देंगे। जैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो सब्जेक्ट है उसमें एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है वो देखे थे। जैसे एजुकेशन से क्या होता है, आदमी का पर्सनालिटी का ग्रोथ होता है, आदमी ज़्यादा क्रिएटिव बनता है, आदमी बहुत सारा एटीट्यूड सीखता है। जैसे ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, कंपैशन हो गया, एम्पैथी हो गया। तो ये सब एजुकेशन का भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या लिखा है, अब यहाँ पे आगे लिख दिया कहानी इंटरनेट का। इसमें क्या लिखा है कि इंटरनेट का जब बूम हुआ था 1990s में, तो उस टाइम जैसे इंटरनेट इमर्ज हुआ वैसे इंटरनेट के थ्रू लर्निंग भी इमर्ज हुआ। तो जैसे इंटरनेट के थ्रू लर्निंग भी इमर्ज हुआ तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भी इंक्रीज हुआ जो अपना कोर्स ऑनलाइन देने लगा, जो ऑनलाइन कोर्स ऑफर करने लग गया। उससे क्या हुआ कि जो यंग चिल्ड्रंस था उसको फ्री में एजुकेशन मिल गया बहुत सारा साइट से, बहुत सारा साइट ले लो, ऐप ले लो, जो अभी हम लोग देखे, वेबसाइट, ऐप, मॉड्यूल, तो वहाँ से हो गया। और क्या हुआ, यूनिवर्सिटी से हम लोग डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, कोर्स ऑफर करता है। जैसे बहुत सारा ब्रेक में तुम देखोगे कि आता होगा अपग्रेड का कोर्स आप करिए फॉरेन यूनिवर्सिटी से, अपने घर बैठे अपने टाइम से। तो वो क्या हुआ, डिस्टेंस लर्निंग का हो गया एक तरीके से। फिर ओपन सोर्स लर्निंग सिस्टम भी ग्रो करने लगा कि ओपन सोर्स क्या है कि सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं कि जैसे अपग्रेड तुम देख लो तो वो पेड होता है कि उसमें फीस लगेगा ना, 1 लाख 2 लाख 5,000 10,000 जो भी लगेगा। ओपन सोर्स सबके लिए फ्री, ओपन। तो उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, oneopensource.com। फिर यहाँ इग्नो का ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है डिजिटलाइज्ड इलेक्ट्रिक repositories for self-learning material of the university as ज्ञान कोर्स में देखो, जैसे मेरा भी स्टडी मटेरियल आया नहीं था, ठीक है, स्टडी मटेरियल नहीं आया था, तो हम लोग का जो कोर्स का PDF है वो ज्ञान कोर्स पे तुमको मिल जाएगा। तो वहाँ से देख के पढ़ सकते हो। अगर बुक नहीं आया तो यहाँ से देख के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये भी टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। आजकल का तो ज़माना ही है वर्चुअल लर्निंग का। तो वर्चुअल लर्निंग क्या होता है, एक तरीके से जो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वर्चुअल लर्निंग मेक्स पॉसिबल द कोर्स डिज़ाइनर टू प्रेजेंट द स्टूडेंट्स थ्रू अ सिंगल कंसिस्टेंट इंटरफेस ऑल कंपोनेंट ऑफ द कोर्स सच एज अभी देखते क्या है वर्चुअल लर्निंग। तुम ऐसे पहले समझो कि वर्चुअल लर्निंग क्या होता है। जैसे अभी हम लोग वर्चुअल रियलिटी का बात कर रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी, वेब 3.0, ये सब वर्चुअल रियलिटी। अभी ये सब में इतना वर्चुअल रियलिटी नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके एजुकेशन की फील्ड में भी जो वर्चुअल लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी, वो आ जाएगा उसके अंदर। जैसे अभी क्या कवर कर रहा है, ये लोग क्या कवर कर सकते हैं, तुम ही सोचो। ये लोग सिलेबस कवर करेगा, इन्फॉर्मेशन कवर करेगा, इग्नू को दिमाग में रखो और कवर कर लो। जैसे इग्नू का क्या कोर्स का सिलेबस कवर करवा रहा है, और क्या इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कब प्रोजेक्ट जमा करना, कब असाइनमेंट जमा करना, कब एग्ज़ाम है, नोटिस बोर्ड दे देगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैक दी फैसिलिटीज़, पेमेंट ऑप्शन,
ये इग्नू में भी होता है कि पेमेंट ऑप्शन ये सब देख लेने का। फिर बेसिक टीचिंग मटेरियल हम लोग का भी जो PDF सब आ जाता है उसमें वही सब। और क्या है, एडिशनल रिसोर्सेज ऑन ये, ठीक है। और इसमें वेबसाइट में क्या होता है, देखो ये जो वर्चुअल लर्निंग का बात कर रहे हैं ना वेबसाइट वाला, ये एक तरीके से अगर वेबसाइट 2.0 का बात कर रहे हैं, मतलब वर्चुअल रियलिटी जिसमें नहीं है, लेकिन जो हम अभी ऊपर बात कर रहे हैं वो वर्चुअल रियलिटी का है। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग का और इंटरैक्टिव टीचिंग हो जाएगा। जैसे मेटावर्स में हम लोग आँख मतलब आइज़ के ऊपर अपने एक डिवाइस पहनेंगे और कुछ सेंसरी कुछ बॉडी में लगेगा, तो हम लोग मेटावर्स में अपने घर बैठे रहेंगे, लेकिन हम लोग को फीलिंग एकदम रियल क्लास का आएगा कि हम लोग रियल क्लास में बैठे हैं, रियल टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बुक में लिखा हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो जो वो वेबसाइट में क्या होगा, जैसे कोई भी वेबसाइट तुम खोल लो, इग्नू का ही सबसे ईजी इग्नू का एग्जांपल ले लिया करो। उसमें नेविगेशन मेन्यू रहता है, आइकन्स रहता है कि तुमको कहाँ जाना है, अपना प्रोफाइल खोलना है, नोटिस में जाना है, नया डेवलपमेंट देखना है, न्यूज़ देखना है, क्या देखना है। फिर उसमें क्या रहता है, अच्छा ये लर्निंग वाला में कर रहा है तो जैसे इग्नू इतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई तुम टेस्ट कोई नया अच्छा ऐप देखोगे जैसे अनअकैडमी हो गया, तो उसमें क्या देखोगे कि जहाँ पे पढ़ाई हो गया, पढ़ाई करके वो लोग कंटेंट समझा दिया, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट का क्विज़ होता है उसमें, जिसका स्कोर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में मिल जाता है। जैसे तुम क्विज़ दो 100 नंबर का क्विज़, तुम्हारा रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। फॉर्मल असेसमेंट का प्रोसीड्यूर भी हो जाता है। और क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ईमेल के थ्रू हम लोग बात भी कर सकते हैं, चैट रूम भी है, विथ मॉडरेटर विदाउट मॉडरेटर, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इससे क्या होता है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है एंड अदर यूनिवर्सिटी है, उसको इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा वो लोगों को खाली पैसा बचाने का होता है, टाइम बचाने का होता है। ये डिजिटल से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, पैसा बचता है, टाइम बचता है, और क्या होता है। देखो जैसे एक इकोनॉमिक अगर कर दे इसको तो ज़्यादा सही रहेगा, इकोनॉमिक ऑन टाइम ऑफ टीचर टीचिंग स्टाफ, मतलब कुछ नहीं, टीचिंग स्टाफ का पैसा वैसा बच जाएगा। एक टीचर लाख बच्चे को पढ़ा सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल क्लास हो तो उसका एक कैपेसिटी होगा कि वो कितना बच्चे को पढ़ाएगा, लेकिन नॉर्मल क्लास में कितना बच्चे को, 50 बच्चे को पढ़ाएगा एक टीचर। यहाँ वर्चुअल लर्निंग 1 लाख टीचर पढ़ा सकता है उसको। नेक्स्ट क्या, प्रोवाइड द स्टूडेंट फॉर इंक्रीजिंग, प्रोवाइड ए सर्विस फॉर स्टूडेंट हु इंक्रीजिंग लुक टू इंटरनेट एज ए नेचुरल मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोगों को कोई चीज़ होता तो हम लोग क्या करते, उसको डायरेक्ट गूगल कर लेता। और क्या, इंश्योर द क्वालिटी रिक्वायरमेंट आर मेट, ठीक है। द फैसिलिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड कैंपस बेस्ड लर्निंग। अब दो चीज़ होगी, जैसे हम लोग पैंडेमिक के बाद कभी कभी देखते हैं ना, बहुत से स्कूल में हो गया था कि जैसे 5 डेज अ वीक है तो तुम 2 दिन स्कूल आ जाओ और 2 दिन ऑनलाइन पढ़ाई कर लो। तो वही है, इंटीग्रेटेड है, डिस्टेंस से भी हम लोग पढ़ सकते हैं कुछ दिन, और फिर कुछ दिन कैंपस पे आ जाओ। जैसे प्रैक्टिकल हो गया तो उस दिन कैंपस पे आ जाओ, नेक्स्ट दिन अपना घर में बैठा रहो। और क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का फिर पर्सपेक्टिव का बात करता है। इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, ई विद्यापीठ ये लोग कुछ बनाया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ई लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कुछ बनाता है ये लोग। फिर क्या है, फिर यहाँ पे ऐसी बकवास लिख दिया, इतना सारा कंटेंट अच्छा वाला है। और फिर क्या है कि जिम मॉनिटरिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विल बी ईजियर थ्रू ई लर्निंग से आसान हो जाता है ना। बोले अभी जो क्विज़ वगैरह होता है उसका तुरंत रिजल्ट दे देता है। और क्या है, और दिस सिस्टम हेल्प इन, जैसे इग्नू में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, इनरोलमेंट नंबर हो जाता है, डिलीवरी घर में दे देता है, तुम्हारा मार्कशीट हो गया या बुक्स हो गया, डिलीवरी। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी इग्नू में ऑफ़र होता है, हम लोग का नहीं होता, बट कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है। डिस्कशन हो सकता है, चैट हो सकता है, वाइट बोर्ड हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है कि कब क्या होगा इग्नू में, एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी ऑपरेटर। फिर क्या है, जैसे यहाँ पे ई विद्यापीठ है, वैसे एक सामर्थ्य भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी एक ई लर्निंग का साइट है। इसमें क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सबको स्किल बढ़ाने के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, तो इसमें बहुत सारा कोर्स हम लोग कर सकते हैं ई सामर्थ्य से। तो ये भी हम लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अच्छा से, अगर टीचर को अच्छा लगेगा। और क्या जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो भी, जैसे ऑनलाइन पैंडेमिक आ गया था तो वो लोग क्या किया था
ऑनलाइन पैंडेमिक आ गया था, तो वो लोग क्या किया था कि जो टीचर्स था वो लोग को तो डिजिटली उतना आता नहीं था चलाने, कैसे जूम चलाते थे। जैसे हम लोग बहुत वीडियो देखते थे कि व्हाट्सएप पे जूम में कोई बच्चा घुस गया और उसमें बैठ के गाना ही चला रहा है। तो इसलिए वो लोग क्या किया था, एक टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम वो लोग ऑर्गेनाइज किया था ताकि टीचर को थोड़ा टेक्नोलॉजी से वेल वेस्ट करवा दें। और हम लोग जैसे ये जो ई लर्निंग वाला है, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, इसमें पैंडेमिक का भी एक एस्पेक्ट लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो बूम का बात किया था 90s में, यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जैसे कोरोना 2020 में आया था ना, तो उससे और पुश मिल गया ई लर्निंग को, क्योंकि सारा फिर चीज़ ऑनलाइन होने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब डिजिटल लाइब्रेरी कर लेते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी कुछ नहीं होता, वो बुक एक साइट होता है जिसमें बहुत सारा बुक का PDF वगैरह मिल जाएगा। और देखो एक मज़ेदार चीज़ बताते हैं, ये जो बुक लिखा है, ये चैप्टर जो लिखा है, मेरे को पता नहीं कौन लिखा है, लेकिन बहुत क्या बोले कि बहुत कामचोरी से लिखा है। ये हर चीज़ ना विकीपीडिया से छाप दिया। देखो जैसे ये विकीपीडिया, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, फिर विकीपीडिया का पूरा छाप दिया, फिर दी विकीपीडिया डिक्शनरी समराइजेस, या फिर विकीपीडिया का छाप दिया। फिर यहाँ पे एक चीज़ है, ये भी विकीपीडिया डायरेक्टरी, फिर विकीपीडिया छाप दिए, खुद कुछ नहीं लिखा। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ थे? डिजिटल लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, digital library is a library in which significant proportion of resources are available on machine readable format। मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्या हो गया? तुम PDF समझ लो, वर्ड का फॉर्मेट समझ लो जो डॉक होता है। ठीक है, मतलब जो मशीन पढ़ सके उसको। इनेबल फॉर्मेट एक्सेसिबल बाय द मीन्स ऑफ कंप्यूटर और विच आर सपोज टू बी प्रिंटेड। प्रिंट भी हो सकता है, वो उसी को बोलेंगे। फिर यहाँ पे ये 4 चीज़ क्या दिया हुआ है, हमको कोई काम का लगा नहीं। एडवांटेजेस एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि क्या एडवांटेज है डिजिटल लाइब्रेरी का, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं जो स्टोरेज स्पेस क्या है। स्टोरेज स्पेस देखो, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी में कंपेयर किया गया। ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में जगह कम पड़ जाएगा, यहाँ पे कोई जगह कम नहीं पड़ेगा, जितना मन चाहे ऐड कर दो। हम लोग नया क्लाउड सर्विस कुछ स्टोरेज का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे और अपना स्टोरेज बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिमिटेड का है। मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे ज़्यादा मेंटेनेंस का कॉस्ट रहता है। यहाँ अकाउंट जो भी एक लाइब्रेरियन लगेगा, लाइब्रेरी साफ़ करने वाला लगेगा, इलेक्ट्रिशियन लगेगा, लाइब्रेरी का लाइट फैन वैन के लिए लोग लगेगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली थोड़ा फंड चाहिए, थोड़ा बुक को ऐड वगैरह करवाने के लिए, और जो भी वेबसाइट है उसको अप हेल्ड रखने के लिए चाहिए। जो भी डोमेन को पैसा देना पड़ता है, थोड़ा सा फ़ी लगेगा। इनोवेशन क्या है? कैजुअल हो सकता है, कुछ खास है नहीं। कैजुअल है, मतलब जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। यहाँ इनोवेशन हो सकता है, यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हमको कोई चीज़ का बुक चाहिए तो वो मेरे को ऑडियो बुक में भी दे सकता है, टेक्स्ट में भी दे सकता है, और हमको ईजिली वो मिल भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल बाउंड्री। यस, हमको घर से उठ के जाना पड़ेगा, नहीं इसमें घर से उठ के नहीं जाना पड़ेगा, इसमें फ़ोन में सर्च करेंगे मिल जाएगा मेरे को। एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, भाई रात को लाइब्रेरी बंद हो जाएगा, इसमें 24/7 जब मन कर चल जाओ। फिर ये अवेलेबिलिटी था, ये एक्सेस इसका क्या है? इसका एक्सेस लिमिटेड है। ठीक है, इसका एक्सेस मल्टीपल है। भाई इसका एक्सेस मल्टीपल का क्या है कि अगर मान लो अगर हमको कभी कोई बुक भी खोजना है, जैसे एक आदमी इसको बहुत सेम टाइम में बहुत सारा आदमी उसको यूज़ कर सकता है। मतलब एक जगह, जैसे मान लो एक बुक शेल्फ है, तो वहाँ एक साथ सारा आदमी नहीं जा सकता ना। लेकिन वेबसाइट में अगर सब लोग चाहे कि हम एक ही बुक को पढ़ना है, तो सारा लोग उसको पढ़ सकता। ठीक है, और क्या है? और फिर हम लोग एक ये भी लिख सकते हैं, जैसे अप्रोच क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। इसमें क्या है, रिचर कंटेंट मिल जाएगा इन मोस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे हम कोई एक वर्ड डालेंगे, कोई एक फ्रेज डालेंगे,
उसी से हमको मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा वर्ड, जैसे हमको कोई बुक ढूंढना है तो हम सिर्फ सर्च में वो कोई वर्ड लिख देंगे और फ्रेज लिख देंगे और हमको वो खोज के हमको दे देगा कि हाँ ये वाला बुक है। इसमें हमको खोजना पड़ेगा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर क्या है कि प्रिजर्वेशन और बुक खराब डिफ़िकल्ट है, जैसे बुक ख़राब हो सकता है, बुक फट सकता है, इसमें कुछ नहीं, ये तो ऑनलाइन में ये क्या ख़राब होगा। तो और नेटवर्क, नो नेटवर्क, इसके लिए एक डिसएडवांटेज डिजिटल लाइब्रेरी का ये हो जाता है कि जैसे जो नॉर्मल ऑफलाइन लाइब्रेरी है उसके लिए मेरे को नेट नहीं चाहिए, वो उसके लिए कोई नेटवर्क नहीं चाहिए, बस घर से चल जाओ वहाँ पे। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमको नेट चाहिए। अब यहाँ थोड़ा डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि माहौल नहीं दे पाता है लोग को। जैसे बहुत सारे लोग जाता है, बोलता है हमको लाइब्रेरी में पढ़ने में मज़ा आता है। क्यों पढ़ने में? क्योंकि वहाँ पढ़ने का माहौल रहता है, ठीक है। और क्या है, एक और डिसएडवांटेज जिसका भी हम बात की कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से उसका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी के पास डेटा नहीं हो तो यूज़ नहीं कर सकता। ये भी हो गया। अब क्लाउड स्टोरेज इन ई सेक्टर ले लो, गेमिंग सेक्टर ले लो, हर सेक्टर ले लो, काम उसका सेम ही होगा। ई स्टोरेज क्या होता है? स्टोरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच डेटा इज स्टोर इन रिमोट प्लेसेस एक्सेसिबल टू। देखो क्लाउड जो भी हम लोग डेटा यूज़, जैसे ये वीडियो जो स्टोर है, अब ये वीडियो मेरा फ़ोन में स्टोर थोड़ी है, तुम इसको देख रहे हो, ये स्टोर है अभी यूट्यूब के सर्वर पे, ठीक है। तो यूट्यूब का सर्वर किसी रिमोट लोकेशन में, रिमोट सर्वर में है, जिसको हम लोग थ्रू इंटरनेट, जिसको तुम थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट इसका मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड, वो टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। और क्या हम लोग इसमें वीडियो एडिटिंग, क्रिएशन ऑफ एनिमेशन, म्यूज़िक वगैरह, ये सब को वास्ट अमाउंट ऑफ ये इसको स्टोर कर सकता है। और जो लार्ज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, गेमिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। लास्ट टॉपिक होगा जो है डिजिटल पोर्टफोलियो, ठीक है। डिजिटल पोर्टफोलियो सबसे लेस इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। डिजिटल पोर्टफोलियो में लोग बोलेगा कि डिजिटल पोर्टफोलियो लास्ट में लोग बोलेगा कि एक वेबसाइट जैसे अभी दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। मैं तो ये विकिपीडिया के से यहाँ छाप दिया। डिजिटल पोर्टफोलियो इज एन इनोवेटिव टूल दैट डॉक्यूमेंट वन पर्सनल एकेडमिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। डिजिटल पोर्टफोलियो इज ए हाइपर मीडिया document. Simply the portfolio is a set of screen that is linked by the button of screen. फालतू चीज लिखा हुआ। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ इम्पोर्टेंट थोड़ा हो सकता है देखने लायक। इसमें क्या होता है? अलाउज वन टू क्रिएट ए टूल टू एक्सेस द प्रेजेंटेशन ऑफ वन लर्निंग। अरे जैसे हम लोग का नहीं हो जाता है इग्नू में, वो है जो हम लोग अपना क्रेडेंशियल डालेंगे, अपना इनरोलमेंट आईडी डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो खुल जाता है, वो एक वेबसाइट खुलता है ना जिसमें ग्रेड कार्ड मिलेगा, रीवैल्यूएशन का मिलेगा, कुछ का मिलेगा, यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वही है कि एक, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का डिजिटल पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है? वंस का लर्निंग, इसका पर्सनल प्लानिंग दिख सकता है, एकेडमिक रिकॉर्ड दिख सकता है, प्रोफेशनल लाइफ दिख सकता है, सब इंटरकनेक्टेड यहाँ दिख सकता है, वही लिखा हुआ है। और क्या है? प्रोवाइड द एकेडमिक प्लान विच हेल्प वन टू आर्टिकुलेट दी वन लर्निंग इन क्लास, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म, ये कंक्लूजन है। कोई काम का नहीं, की कंसेप्ट भी कोई काम का नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हो। जैसे यहाँ व्लॉग का दे दिया, ये क्या व्लॉग है, तो मेरे को ये नहीं लगता। जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि गवर्नेंस से क्या आया है प्रीवियस ईयर में, तो PYQ से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है कि हाइपर लिंक को डिफ़ाइन करो, या एजुकेशन नाली में क्या है उसको डिफ़ाइन करो, या ये क्या है इसको डिफ़ाइन करो। तो ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।